मनीष जी, आप थोड़ा बताएं। आप ये एक पहलू है कि क्योंकि आप एक तो फर्टिलाइज़र को प्रमोट करते हैं, दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो ज़मीन की उर्वरकता कम हो मेरी जाएगी। आवाज़, भूमि जो मिट्टी है वो कृषि का आधार है और ईश्वर ने एक सर्कुलरिटी दी है, एक चक्रीयकरण दिया है। पशु, पक्षी, मनुष्य, मिट्टी, मिट्टी में पाए जाने वाले जीवन जंतु, यदि ये सब विकास करेंगे तभी विकास होगा। हमने कृषि की दौड़ में, मैं अभी बात कर रहा था हमारे पैनलिस्ट से इसके पहले भी, कि उड़ीसा भी अगर उर्वरक जो केमिकल फर्टिलाइजर्स आप यूज़ कर रहे हैं, भारत के एवरेज से कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। भारत में NPK 151 किलो प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल होता है। उड़ीसा में पिछले वर्ष 131 kg पर हेक्टेयर यूज़ हुआ है। 20 किलो का ही फ़र्क है। 20 किलो NPK कम होने के बाद हम ये नहीं मान सकते कि हम कम कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा कर रहा है। लेकिन आज जो ये राज्य इतना ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों ने ये जान लिया है कि सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स देने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आज की जो ज़रूरत है, पहली तो मृदा की रक्षा और दूसरा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसके पहले हमारे वक्ताओं ने बताया, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें। हमने जैविक खेती की बात की कि हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करें, और केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात हम करते हैं। लेकिन देयर हैज़ टू बी अ इंटीग्रेटेड अप। तीनों चीज़ों को मिलाकर हम जो खेती करेंगे, इन तीनों का इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपको केमिकल फर्टिलाइज़र सही मात्रा में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या ऑर्गेनिक सोर्सेज सही मात्रा में, और बायो फर्टिलाइजर सही मात्रा में मिला के एक फसल को देने होंगे। पॉलिसीज़, आपको देने वाली सब्सिडी, सरकार द्वारा खरीद, सारी व्यवस्थाएं और सारी योजनाएं उसके बाद शुरू होती हैं, जब हम अपनी भूमि को और अपनी फसल को बैलेंस रूप में पैदा करते हैं।